हेलो गाइस, इंग्लिश में मैंने इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया था उसको। वो मैं आपको टेलीग्राम पर बना के वीडियो सेंड कर दूँगी। ओके, इस पे आप क्या करिए, आज न्यू हेडिंग डालिए, पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स, इसमें कितने मार्क्स होते हैं? 9। आप लिखिए। फर्स्ट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम किसको कहते हैं? पूर्ण विराम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। सेकेंड, जो ऐसे लगता है पॉइंट, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। नेक्स्ट लिखो कॉमा। इसको क्या कहते हैं? कॉमा। नेक्स्ट लिखो सेमी कॉलन। सेमी कॉलन किसको कहते हैं? जिसमें 2 बिंदु रहती है, 2 बिंदु रहते हैं, उसे सेमी कॉलन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धविराम। इसको क्या कहते हैं? हाइफन। हाइफन मतलब योजक। नेक्स्ट लिखो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। ओके। 6, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन, तो ये कैसे लगेगा? एक लाइन खींचते हैं और ये, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्चर्य चिन्ह। आई मीन मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। 7th लिखो कोटेशन मार्क। 7th कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कैसे होता है? जिसमें हम डबल कॉमा लगाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट लिखो एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ये कैसे लगता है? ओनली वन कॉमा ऊपर की तरफ, तो जिसे लोप कहते हैं। 9 लिखो कॉलन। कॉलन कैसे लगता है? अपूर्ण। अपूर्ण। देखो एक सेमी कॉलन में, ठीक, नोट कर लो। तो हम ये सारी हेडिंग्स पढ़ेंगे। 9th पूरी है तो पूरा 9 पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालो फुल स्टॉप। फर्स्ट हेडिंग डालो फुल स्टॉप। नोट कर लिया आपने? फर्स्ट हेडिंग डालो फुल स्टॉप, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो वाक्य के अंत में जब लास्ट में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना। तो वैसे ये वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत होने पर लास्ट में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? लास्ट में।
एक सेंटेंस लिखो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया लास्ट में, तो वही बोल रहा है वाक्य के अंत में, अंत होने पर लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक, बी लिखो, ये हो गया। बी लिखो, जैसे छोटे रूपों में कैसे हम लिख सकते हैं, छोटे रूपों में एग्जाम्पल लिखो, जैसे हमने बीएससी किया है, राइट, तो ये मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया बीएससी, तो एक फुल स्टॉप बीच में लगा है। ठीक, या फिर एमबीए, तो फुल स्टॉप लग रहा है ना, तो ऐसा नोट कर लीजिए। सेकेंड वाला लिखो कॉमा, नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉमा। हिंदी में से क्या कहते हैं, अल्प विराम। ए डालो, कॉमा किस लिए लगाया जाता है, जब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। लिखो, एक जैसे आय वाक्यों को अलग करने के लिए जैसे लिखो, आई वॉन्ट अ कार। आई वॉन्ट अ कार, तो बीच में मैंने क्या लगाया, कॉमा, तो इसी को हम कॉमा कहते हैं, तो ये हमारा पंचुएशन मार्क है। तो आई वॉन्ट अ कार, अ मोबाइल एंड अ जॉब। हम लोग एक और जगह पे भी कॉमा का यूज़ करते हैं, किसमें, जिसमें हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या फिर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो एस या नो भी करके करते हैं ना, तो देखो बी डाल लेना, यस और नो के भी बाद लगता है, और नो के बाद, जैसे एक सेंटेंस लिखो, यस कॉमा यू मे गो। यस कॉमा यू मे गो। डायरेक्ट स्पीच के लिए भी करते हैं यूज। सी डालो, डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड के लिए, डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे he said, उसने कहा कॉमा, he said she is coming, वह आएगी, वह आ रही है, she is coming, तो बीच में कॉमा लगा है ना, तो डायरेक्ट स्पीच के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच के लिए कॉमा का यूज होता है, बीच में कॉमा लगता है, अंडरस्टैंड। और भी चीजों में लगता है, लिखो वर्ष आई मीन ईयर, महीने की तारीख को अलग करने के लिए, तारीख से अलग करने के लिए, जैसे लिखो मार्च, क्या चल रहा है, चलो अच्छा लिखो मार्च 2015 मंथ
मार्च 20, क्वेश्चन टैग को क्लूज से अलग करने के लिए ये लिखो, क्वेश्चन टैग को क्लूज से अलग करने के लिए। जैसे ही इज कमिंग, वार है ही इज कमिंग, कॉमा इज नॉट ही, क्वेश्चन मार्क, ही इज कमिंग, क्वेश्चन मार्क, इज नॉट ही, बीच में कॉमा लगा देना, ठीक। नेक्स्ट डालो सेमी कॉलन, हेडिंग डाल दो, कल बताती हूँ, ओके। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन डाल दो, कल नेक्स्ट बताती हूँ इसके आगे। थैंक यू।